जिस कार्य को तुरंत आरंभ कर देना चाहिए, उसके संदर्भ में जो उद्योगहीन होकर बैठा है, जहाँ जागते रहना चाहिए वहाँ जो सोता रहे तथा भय के स्थान पर जो आश्वस्त होकर रहता है, ऐसा वह कौन मनुष्य है जो मारा नहीं जाता। जल के फेन के समान इस शरीर को आक्रमण करके जीव स्थित है। यहाँ जिन प्रिय वस्तुओं के साथ सन्निवास है वे अनित्य हैं। अतः जीव कैसे निर्भय होकर नितांत अनित्य शरीर, भोग और पुत्रक्लत्रादि के साथ रहता है। जो अहित में हित, अनिश्चित में निश्चित और अनर्थ में अर्थ को विशेष रूप से जानने वाला है, वह व्यक्ति अपने मुख्य प्रयोजन को नहीं जानता। जो देखते हुए भी गिर जाता है, जो सुनते हुए भी सद्ज्ञान को नहीं प्राप्त कर पाता है, जो संग्रंथों को पढ़ते हुए भी उसे नहीं समझ पाता है, वह देव माया से विमोहित है। प्रारब्धे निरुद्योगी जागर्तव्ये प्रसुप्त कह विश्वस्तश्च भयस्थानेहा नरः को न हन्यते तोयफेंस में देहे जीवेनाक्रमय संस्थिते अनित्य प्रिय संवासे कथं तिष्ठति निर्भयः अहिते हित संज्ञः स्याद ध्रुवे ध्रुव संज्ञकः अनर्थे चार्थ विज्ञानः स्वमर्थन यो न वेत्ति सह पश्यन्नपि प्रस्खलति शृण्वन्नपि न बुध्यति पठन्नपि न जानाति देव माया विमोहितः। 49-31 से 34। काल के इस गहरे महासागर में यह संपूर्ण जगत डूबता उतराता रहता है। मृत्यु, रोग और बुढ़ापा रूपी ग्राहों से जकड़े जाने पर भी किसी व्यक्ति को ज्ञान नहीं हो पाता है। मनुष्य के लिए प्रतिक्षण भय है। समय बीत रहा है किंतु वह उसी प्रकार दिखाई नहीं देता है जैसे जल में पड़ा हुआ कच्चा घड़ा गलता हुआ दिखाई नहीं देता। कदाचित वायु को बांध कर रखा जा सकता है, आकाश का खंडन हो सकता है, तरंगों को किसी सूत्रादि में पिरोया जा सकता है, किंतु आयु में विश्वास नहीं किया जा सकता है। जिसके प्रलयाग्नि के प्रभाव से पृथ्वी दहकती है, सुमेरु पर्वत विशीर्ण हो जाता है तथा सागर का जल सूख जाता है। फिर इस शरीर के संबंध में तो बात ही क्या। पुत्र मेरा है, स्त्री मेरी है, धन मेरा है, बंधु बांधव मेरे हैं। इस प्रकार में मैं चिल्लाते हुए बकरे की भांति कालरूपी भेड़िया बलात् मनुष्य को मार डालता है। तन्निमज्ज जगदिदं गंभीरे काल सागरे मृत्यु रोग जरा ग्राहैर्न कश्चिदपि बुध्यते प्रतीक्षण भयन कालः क्षीयमाणो न लक्ष्यते आमकुंभ इवाम्भस्थो विशीर्णो न विभाव्यते युज्यते विष्णुम वायोराकाशस्य च खंडनम ग्रथनंच तरंगाणामास्था नायुषी युज्यते पृथिवी दह्यते येन मेरुश्चापि विशीर्यते शुष्यते सागर जलन शरीरस्य चका कथा अपत्य में कलतरण में धन में बांधवाष्ट में जलपंतमिति मर्त्याजन हंति कालवृको बला। 49-35 से 39। यह मैंने किया है, यह मुझे करना है, यह किया गया है या नहीं किया गया है, इस प्रकार की भावना से युक्त मनुष्य को मृत्यु अपने वश में कर लेती है। कल किए जाने वाले कार्य को आज ही कर लेना चाहिए। जो दोपहर के बाद करना है उसको दोपहर से पहले ही कर लेना चाहिए, क्योंकि कार्य हो गया है अथवा नहीं हुआ है, इसकी मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती। वृद्धावस्था पथ प्रदर्शक है, अत्यंत भयंकर रोग सैनिक है, मृत्यु शत्रु है। ऐसी विषम परिस्थिति में फंसा हुआ मनुष्य अपने रक्षक भगवान विष्णु को क्यों नहीं देखता है। तृष्णारूपी सुई से छिद्रित विषरूपी घृत में डूबे रागद्वेष रूपी अग्नि की आंच में पकाए गए मानव को मृत्यु खा लेती है। बालक, युवा, वृद्ध और गर्भ में स्थित सभी प्राणियों को मृत्यु अपने में समाहित कर लेती है। ऐसा है यह जगत। यह जीव अपने शरीर को तू भी छोड़कर यमलोक चला जाता है तो भला स्त्री का माता पिता और पुत्रादि का जो संबंध है वह किस कारण से प्रेरित होकर बनाया गया है। संसार दुहक का मूल है, वह किसका होकर रहा है, अर्थात इसकी ओर जिसका मन अधिक रम गया है वही दुहखित है। जिसने इस सांसारिक व्यामोह का परित्याग कर दिया है वह सुखी है।
उसके अतिरिक्त कहीं पर भी अन्य कोई दूसरा सुखी नहीं है। इदं कृतमिदं कार्यमिदमन्यत् कृताकृतम् एवमिहास्मायुक्तं कृतान्तः कुरुते वशं श्वः कार्यमद्य कुर्वीत पूर्वान् चाप्राह्निकम् न हि मृत्युः प्रतीक्षेत कृतं वाप्यथ वा कृतं जरादर्शिक पंथानं प्रचंड व्याधि सैनिकम् अधिष्ठितो मृत्यु शत्रु त्रातारन की न पश्यति तृष्णा सूची विनिर्भिन्न सिक्तम विश्य सर्पिशा रागद्वेषान्ले पक्वम मृत्युरश्नाति मानवम बालांश्च यौवनस्थाश्च वृद्धान गर्भक्तान्पि सर्वानाविष्टे मृत्युरेवं भूतमिदं जगत् स्वदेहंपि जीवोयं मुक्त्वा याति अमाल्यम् स्त्रीमातृपितृपुत्रादि संबंधः केन हेतुना दुःखमूलं हि संसारः स यस्यास्ति स दुरखितः तस्य त्यागः कृतो येन स सुखी नापरः क्वचित्। 49, 40 से 46। यह जगत सभी दुखों का जनक, समस्त आपदाओं का घर तथा सब प्रकार के पापों का आश्रय है। आठ क्षण भर में ही मनुष्य को इसका त्याग कर देना चाहिए। लौह और काष्ठ के जाल में फंसा हुआ पुरुष मुक्त हो सकता है, किंतु पुत्र एवं स्त्री के मोहजाल में फंसा हुआ वह कभी मुक्त नहीं हो सकता। मनुष्य मन को प्रिय लगने वाले जितने पदार्थों से अपना संबंध स्थापित करता जाता है, उतनी शोक की कीलें उसके हृदय में चुभती जाती हैं। विश्व का आहार करने वाले देहस्थित तथा सभी प्रकार के अशेष सामर्थ्य से वंचित कर देने वाले जिन इंद्रिय रूपी चोरों के द्वारा लोग विनष्ट हो रहे हैं, हाय यह बड़े कष्ट की बात है। जैसे मांस के लोभ में फंसी हुई मछली बंसी के कांटे को नहीं देखती है, वैसे ही सुख के लालच में फंसा हुआ शरीरी यम की बाधा को नहीं देखता है। प्रभवन सर्वदुः खानामाल्यन सकलापदा आश्रयन सर्वपापाना संसारण वर्जयेत क्षणात् लोहदारुमयः पाशैः पुमान् बद्धो विमुच्यते पुत्रदारमयः पाशैर्मुच्यते न कदाचन यावतः कुरुते जन्तुः संबंधान् मनसः प्रिया तावन्तोस्य निखन्यन्ते हृदये शोकशंकवः वंचिताशेषवित्तैस्तैर्नित्य लोको विनाशितः हा हन्त विषयाहारैर्देहस्थेन्द्रिय तस्करै मांसलुब्धो यथा मत्स्यो लोहशंको न पश्यति सुखलुब्धस्तथा देही यमबाधा न पश्यति।